बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया और ये शरीफ ख़ानदान के लिए गम के पहाड़ से कम नहीं है। और जिस तरह उनका ख़ानदान उनके इर्द गिर्द इकट्ठा था, अब इस ख़ानदान के लिए बहुत मुश्किलात आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और आर्मी चीफ़ हों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान हों, सदर पाकिस्तान हों, दीगर जितनी भी अहम शख्सियात हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सब ने इस पर दुख और अफसोस का इज़हार किया है ख़ानदान के साथ। और यकीनन ये शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किल तरीन घड़ी है। और ये पूरा ख़ानदान अपनी वालिदा के इर्द गिर्द बड़ा इकट्ठा था और बड़ा इज़्ज़त और एहतराम था। और मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा बहुत ही इबादत गुज़ार शख्सियत थीं और बड़ी उनकी दुआएं थीं इस ख़ानदान के साथ और अपने बेटों के साथ। अब जिस तरह आने वाले दिनों में लगता है बहुत सी मुश्किलात का इनको सामना हो सकता है और यकीनन अब बड़ी परेशानी होगी। पहले ही केसेस वग़ैरह हैं, मामला चल रहे हैं। अब ये भी पता चल रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब नहीं आएंगे पाकिस्तान और कहा यह जा रहा है कि उनके ज़ाती मुआलिज ने उनको मना कर दिया है। मरीम नवाज़ साहिबा का भी आया है कि जी मैंने कहा है उनको कि वो ना आएँ और तदफ़ीन अब उनकी पाकिस्तान में ही होगी। और लेकिन अब उसमें शिरकत के लिए शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज को इजाज़त मिल गई है, उनको वक्ती रिहाई मिलेगी। और सुना है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा इस पर परेशान हैं, गमगीन हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और उनकी हालत इस हवाले से ये जानकर, अपनी वालिदा के इंतकाल का जानकर, उनकी हालत बड़ी यानी ऐसी हो गई है कि लोगों ने कम देखा है उनको इतना इतना ज़्यादा गमगीन। अब खैर इस पर हम आगे भी बात करेंगे कि किस तरह इन्होंने पूरे ख़ानदान को जोड़ कर रखा हुआ था और अब क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं इस ख़ानदान में। लेकिन जो पीडीएम का जलसा हुआ है उसमें मरीम साहिबा को ये इत्तला मिली और अमीर मकाम साहब ने इत्तला दी और मरीम साहिबा ने ट्वीट भी किया कि जी ये बड़े ज़ालिम लोग हैं, मैं कहती हूँ नवाज़ शरीफ से यहाँ ना आए, इनमें इंसानियत नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं और इस तरह की बातें, हत्ता कि बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। और खैर नवाज़ शरीफ साहब तो नहीं आ रहे क्योंकि आएंगे तो अदालतों का सामना करना पड़ेगा और उनको जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आ रहे। और इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि मरीम साहब ने कहा जी मुझे इत्तला भी नहीं थी, किसी हुकूमती शख्सियत ने, और वहाँ पर सिग्नल नहीं थे, ये सब बात। तो शहबाज गिल साहब ने तस्वीरों के साथ इसका जवाब दिया है कि आपके ऑफिशियल हैंडल से, आपके पर्सनल हैंडल से फ़ेसबुक पर लाइव चल रहा था जलसा और आप इंटरनेट पर ये सब चीज़ें कह भी रही थीं और आप कह रही हैं कि आपको इत्तला नहीं हो सकी। तो उन्होंने कहा है कि जी आप झूठ ना बोलें और आपकी जो दादी का इंतकाल हुआ है उस पर सब बड़े गमगीन हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और आपको अल्लाह हिदायत दे। अब इस तरह से उन्होंने इन चीज़ों का जवाब दिया है। अब मरीम वहाँ पर मौजूद थीं और उन्होंने कोई तकरीर नहीं की और सिर्फ़ कहा कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया है और मैं आप सबसे दुआ के लिए अपील करती हूँ, आज मैं आपसे बात नहीं कर सकूँगी। अब मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब की वहाँ पर तकरीर, बिलावल की तकरीर बहुत ज़्यादा जज्बाती थी और अब वो भी मायूसी में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि फ़ज़लुर रहमान साहब ने भी अब मरीम साहिबा वाली बात कर दी है और कहा है कि जी फ़ौजी तो हमारे भाई हैं और ये सब लोग हमारे भाई हैं, लेकिन आप इस हुकूमत को निकाल दें और इस हुकूमत का साथ देना छोड़ दें तो आप हमारे भाई हैं, हम आप फिर आप और हम भाई भाई हैं, अगर आप इस हुकूमत को निकाल दें तो। अब आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि इस तरह की डिमांड हो सकती है या फ़ौज ऐसा कर सकती है? फिर आप कहते हैं जी फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और फिर ख़ुद आप इस तरह की दावत देते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग हो चुका है और अब पीछे हटे तो ये गुनाह कबीरा होगा। अब ये मजहबी कार्ड है कि ख़ुद से वहाँ पर एक तरह से फतवा है कि जी गुनाह कबीरा ये है कि जी आप अब निकल पड़े हैं और इस हुकूमत को ना निकाला। फिर ये बातें बहुत हो रही हैं कि मौलाना साहब ने यू टर्न लिया है। वो इस तरह के मार्च और अप्रैल में उन्होंने ख़ुद कहा कि जी मसाजिद में ना जाएं नमाज़ पढ़ने, ये वबा है और जो कुछ कहा जा रहा है।
डॉक्टर्स की तरफ से, तबी माहिरीन की तरफ से, उस पर अमल किया जाए। लेकिन अब वो जलसा जब कर रहे हैं जिसमें नाकामी हो रही है, क्योंकि मैंने वहाँ से पता किया है और सिवाय इनके कारकुनों के कोई और नहीं आया, जनरल पब्लिक कहीं नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ इन जमातों के कारकुन आए थे। अब उसमें भी, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात का वक्त हो चुका है, तकरीबन 12 बजे का वक्त है, तो ख़तरात शदीद हैं वहाँ पर। माहिरीन को इस वक्त शदीद ख़तरा है कि अब इस वजह से पेशावर में पहले ही फैल रही थी वबा, अब और ज़्यादा फैलेगी। ये बड़ा उनको इस चीज़ का ख़तरा है। अल्लाह ताला अपने ज़ुमान में रखे सबको। ये अल्लाह ताला ही है कि अपना ख़ास फजल करम करे तो ना फैले, वरना अब इस जलसे के बातों को कसर नहीं रह गई इसको मज़ीद फैलाने में। मुकदमात भी दर्ज होंगे और साथ ही अब जिस तरह मुश्किलात का मैं समझता हूँ अब बहुत ज़्यादा आगाज़ होने वाला है PDM के लिए, उसकी वजह यह है कि अब बात आ रही है मुल्तान के जलसे की और फिर लाहौर के, और उसके लिए पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कह दिया है कि कतई तौर पर इजाज़त नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी ये चीज़ कह दी गई है, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कह दिया गया है, और मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि अब इनका इस्तकबाल, जो अगर जलसा करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं होगी, तो इनका इस्तकबाल अब कानून करेगा। तो इसका मतलब यही है कि अब पकड़ धकड़ होगी और मुकदमात बनेंगे और बड़े संगीन मुकदमात बनेंगे। ये कह भी दिया गया है हुकूमत की तरफ से कि ये मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ अब ये वबा फैलने के मुकदमात बनाए जाएंगे कि इन्होंने किस तरह से खिलाफ वर्जियाँ की हैं, ना सिर्फ SOP की बल्कि इजाज़तनामा नहीं था उसकी खिलाफ वर्जी की, और ये वबा फैलाने का मुवज्जब बने, वजह बने, इसलिए अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। अच्छा, फजलुर रहमान साहब जिस तरह से मायूस नज़र आ रहे हैं और उन्होंने मजहबी कार्ड के साथ साथ फ़ौज पर शदीद तनकीद की है कि जी सबको पता है नामालूम कौन है, आप रिगिंग करते हैं, आपने इलेक्शन चुराए हैं, लिहाजा आपका नाम भी लिया जाएगा, और फ़ौज के दायरे का एहतराम करते हैं, लेकिन जब कुछ इस तरह से सियासत में आप आएंगे तो आपका नाम भी लिया जाएगा। अब वो बराह रास्त हमले कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी अब ज़ुबान ज़रा और ज़्यादा सख्त कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी रावलपिंडी या आप पारा से फ़ैसले नहीं होंगे, फ़ैसले अवाम करेंगे। अब इस तरह की बातें वो भी करने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो उनको मायूसी हुई है, और वो इस तरह के इशारे दे रहे थे कि जनाब हमें तो सीटें मिलनी थी, हमें कहीं से इशारे मिले थे, कोई इस्टेब्लिशमेंट ने इशारे दे दिए थे तो कुछ बात बन जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का डिसाइड हो चुका था कि जी ये जितना मर्जी दबाव डाल रहे हैं। जिस देखिए मरीम ने कहा, अब फजलुर रहमान साहब जलसे में कह रहे हैं कि हम आपको भाई बना लेंगे, आप सिर्फ इस हुकूमत को निकाल दें, इसका साथ देना छोड़ दें, मतलब क्योस मुल्क में आ जाए, कोई कू लगा दें आप, और आप मार्शल लॉ लगा दें, तो फिर आप हम भाई भाई हैं, फिर हम आपको भाई बना लेंगे, फौज में सारे हमारे भाई हैं। अगर हुकूमत को निकाल दें, अगर मार्शल लॉ लगा दें, अगर इनको घर भेज दें, तो उसके बाद ये सब हम ठीक हो जाएंगे। तो ये एक अजीब सूरत हाल है। इसी तरह से बिलावल ने भी अब यही बातें करना शुरू कर दी हैं। लेकिन दोनों के इस बयान में फ़र्क आया कि जी कबायली इलाके जो मिलाए गए हैं, पीपल्स पार्टी इसके हक़ में थी और वो तो इसको मंशूर में शामिल करती रही, और अब कहते हैं उसमें डेवलपमेंट हो चाहिए। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी सोच समझ कर फैसले करने चाहिए थे। ये उनके अंदर इख्तिलाफ नज़र आ रहा था। PDM टूटने का अमल तेज़ हो गया है, और जिस तरह से नून लीग में टूट फूट का अमल आने वाले दिनों में आप और तेज़ देखेंगे। और इसी तरह से मोहसिन दावड़ को अब आपने देखा कि पहले ही लड़ाई हो गई थी फजलुर रहमान साहब के साथ, तो अब वो नहीं आए, तो एक पार्टी तो PTM तो अलहदा हो गई, और अब बिलावल और मरियम की लाख कोशिशों के बावजूद फजलुर रहमान साहब नहीं माने और उन्होंने मोहसिन दावड़ को नहीं आने दिया, PTM के मोहसिन दावड़ को। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अब मामला किस तरफ जा रहे हैं। अब ये दमादम मस्त कलंदर की तरफ जा रहा है। और एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ अपनी वालिदा की बड़ी इज़्ज़त, बड़ा एहतराम करते थे, और वालिदा ही के कहने पर नवाज़ शरीफ मजबूर हुए थे कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाएं, कैंडिडेट बनाएं, जब इनको निकाला गया था नवाज़ शरीफ को। लेकिन फिर हुआ ये कि ये सब बातें पता हैं साफ़ियों को कि उस वक्त कुलसूम साहिबा मरहुमा और मरियम साहिबा, इन्होंने ये किया कि मजबूर किया नवाज़ शरीफ को कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे। तो फिर नवाज़ शरीफ ने अपनी वालिदा की बात उस वक्त नहीं मानी। अब देखिए कि और फिर शाहिद खान अब्बासी को नॉमिनेट किया शहबाज शरीफ को कह कर कि जी जब तक इलेक्शन लड़कर नहीं आ जाते तब तक शाहिद खान अब्बासी होंगे वज़ीर आज़म। लेकिन उसके बाद देखा आपने कि कोई इलेक्शन नहीं हुए, कोई शहबाज शरीफ ने वज़ारत आला से इस्तीफ़ा नहीं दिया और MNA का इलेक्शन नहीं लड़ा, और फिर शाहिद खान अब्बासी ही रहे।
अब भी ये बात है कि हमज़ा कहीं नहीं है, शहबाज शरीफ कहीं नहीं है, अब मरियम मरियम ही है। तो ये जो मीम शीन की बात होती है, अब इनकी वालिदा के इंतकाल से, शमीम बेगम के इंतकाल से, मरहुमा के, अब ये शीन मीम वाला मामला आप देखेंगे ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। और इसका पार्टी के इनसाइडर्स को भी अंदाज़ा है, जो लोग करीब से जानते हैं उनको भी पता है किस कदर इख्तलाफात हैं। तो अब तो वो मामला ही नहीं रहेगा और अब नवाज़ शरीफ अपने फ़ैसले लेंगे और शहबाज शरीफ अपनी वालिदा के थ्रू कोई बात नहीं मनवा सकेंगे। और नवाज़ शरीफ अब सिर्फ एक ही शख्सियत की मानते हैं और वह है मरियम। तो मरियम जो कहेंगी वही नवाज़ शरीफ करेंगे और वही होगा जो मरियम चाहेंगी। और शहबाज शरीफ साहब कहीं नज़र नहीं आएंगे, उनके पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो फिर अलहदा होकर कुछ अलग से फ़ैसले लें, वरना तो उनकी कहानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सियासी तौर पर। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान इन पर आ गया है। तो दिलचस्प बात यह है कि अब फजलुर रहमान साहब ने भी मरियम वाला मुतालबा कर दिया है कि मार्शल लॉ लगाओ और हुकूमत को हटाओ और फिर हम भाई भाई। ये एक अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन PDM का जैसे जैसे जलसे आगे बढ़ रहे हैं, मोमेंटम बढ़ने की बजाय गिरता चला जा रहा है। आप ये नोट कीजिए जो मामला गुजरांवाला से शुरू हुआ था वहाँ पर कैसे था, और फिर बतदरीज आप अगर देखें कराची में आपको कैसी सूरत हाल नज़र आती है, और इसी तरह से फिर आपको कोयटा में क्या सूरत हाल नज़र आती है। आप नीचे जाता देख रहे हैं, एक तो कारकुनों की पार्टिसिपेशन है, लोग भी बेजार हो रहे हैं कि इससे कोई मामला हल नहीं होने। तो लॉन्ग मार्च बहुत दूर नज़र आ रहा है। बिलावल मुसलसल लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए कि जनवरी तक है, यही वो गिलगित बल्तिस्तान में कहानी सुनाते रहे और वहाँ पर बुरी तरह से हार गए। और उसी का गुस्सा अब ये है कि जी हमारी मदद को क्यों नहीं आई इस्टेब्लिशमेंट, जो फजलुर रहमान साहब अब बात कर रहे हैं। तो अब ये फैसला हो चुका है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने इस मामले में कहीं नहीं आना। जो भी हुकूमत होगी, कल को 2030 के इलेक्शन में जिसने भी हुकूमत बनाई, फ़ौज उसी के साथ होगी, चाहे जो भी आर्मी चीफ हो। और दूसरी चीज़ ये है कि उससे पहले अगर बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात होती है, उस पर जो रोल दिया जाएगा फ़ौज को, वो उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अब हाथ उठा दिए गए हैं और ये जो मुलाकातें और पैगामात और ये वो कह रहे हैं, फ़ौज कह रही है कि जी बस, आर्मी चीफ कहते हैं इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मिलान करने की कोशिश की है और इस तरह से अब बराह रास्त हमले मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। मगर वहाँ से सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा इसलिए किया जा रहा है कि नज़र आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और जितना ज़्यादा ये बुरा भला फ़ौज को कह रहे हैं, उतना ही इनका अपना वोट बैंक, इनकी अपनी साख, अपनी पॉपुलैरिटी, वो सब ख़त्म होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।